अगर आप सोच रहे हैं कि आज मेरे दो साथी कहाँ गायब हैं, तो हकीकत यह है कि वो आज ज़रा हट गए हैं। बल्कि बात यह है कि पिछले हफ्ते हैदराबाद में हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था। बदकिस्मती से मैं खुद ना जा सका, लेकिन मुबशिर और वुसत ने वहाँ पर एक सेशन किया। तो आज ड्यूटी मेरी है कि मैं उनके सेशन का तारुफ करूँ, जो मैंने कर दिया है। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल 3 में हम ज़रा हटके की टीम को वेलकम करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम इजहार सुमरो है और मैं इस फेस्टिवल का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो एज अ होस्ट भी मैं आपको वेलकम करता हूँ, वसतुल्लाह खान साहब, मुबशिर जैदी साहब। और आप इस सिंधी टोपी में कल्चरल टच में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इसकी सबूत के तौर पे ऑडियंस की तालियां अभी आपको फील होंगी। हम ये समझते हैं कि उर्दू जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आपने दूर देहात के लोगों, छोटे शहरों, कस्बों के जो इश्यूज़ को जिस तरह रेज़ किया है और लोगों को जिस तरह एक आवाज़ बख्शी है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, उसकी वजह से लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी ख्वाहिश के तहत हमने आपको यहाँ हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया है। तो वसतुल्लाह साहब, माइक ओवर टू यू एंड मुबशिर साहब। मतलब हम में मोइन अख्तर कौन है और अनवर मकसूद कौन है? दोनों आप ही हैं। अच्छा, मुबशिर साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप का दौर है और शोर शराबे का दौर है, और उस दौर में आपने ऐसा ठंडा सा ये अंदाज़ रखा हुआ है अपने शो का, ज़रा हट के, और उसमें इतनी लाइट टोन में आप बात करते हैं। तो आपको कभी वो जेलसी नहीं होती बाकी शो से कि जहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा होता है और रेटिंग का मामला भी हो रहा होता है? देखिए, आजकल का दौर है काउंटर नैरेटिव का, तो हमारा ज़रा हट के कह लें कि मीडिया का काउंटर नैरेटिव है। ये वो बयानियाँ है जैसे हम दहशतगर्दी के काउंटर नैरेटिव की बात करते हैं, और जो हमारा एक्सट्रीमिज़म या जिसके हम शिकार हुए हैं, और जिन चीज़ों को हम में अब सुनने की बर्दाश्त नहीं है। आज से शायद 30-40 साल पहले हम आपस में वो बात कर लिया करते थे। मेरे ख्याल में जब हमने ज़रा हटके शुरू किया तो हमारा ख्याल यही था कि लोगों की बात की जाए, लोगों के हकूक़ की बात की जाए, लोगों के परेशानियों की बात की जाए। और ये जो एक अर्बन सेंट्रिक बन गया है कि सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की ख़बरें ही आएंगी, तो दूसरे शहर भी हैं, दूसरे इलाके भी हैं जहाँ लोगों के मसाइल भी हैं, जहाँ लोगों के हकूक़ भी गस्ब हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि वो कर लें, और टाइम जो हमें इसीलिए दिया गया ऐसा कि जब ये शोर शराबा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 11 से 12 एक ऐसा हम लोग बैठ कर के शो कर लें। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अच्छा उस्ताद साहब, आप जब हैदराबाद फेस्टिवल में आए तो एंट्रेंस से ही नौजवान बच्चे ख़ास तौर पर आपसे मुलाकातें, और सेल्फ़ी का दौर है तो सेल्फियाँ भी होती रहीं। तो आपने जो बच्चों से, नौजवानों से जो मुलाकातें की, क्या बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी इस फेस्टिवल के यूथ के हवाले से? ज़ाहिर है ये सेल्फ़ी का दौर है और वबाई अंदाज में ये सेल्फ़ी का दौर है। मुझे अच्छी बात ये लगती है, चाहे इस फेस्टिवल में आया हूँ या और भी फेस्टिवल्स में जाता हूँ, कि आधे नौजवान तो जानते हैं कि जी किसके साथ सेल्फ़ी ले रहे हैं, आधे इस चक्कर में सेल्फ़ी ले लेते हैं कि बाद में पूछ लेंगे कि कौन सा आप थे। तो मुझे ये हरकत बहुत उनकी क्यूट लगती है। आपको कैसा लगा सर मुबशिर साहब? बहुत अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये कि नौजवानों की हम हमेशा बात करते हैं कि नौजवान जो है शायद अदब में उनका वो अब दिलचस्पी नहीं रही है, या जो हमारे मसाइल हैं वो उससे शायद सियासत से, इन चीज़ों से वो अलग हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है यंगस्टर्स की तरफ से, चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो। उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि हम इस वक्त जिन मसाइल का शिकार हैं वो हमारी नालायकियों की वजह से उन्होंने ही आज के बाद जा कर के फेस करने हैं। तो मेरे ख्याल में वो खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस दफ़ा। अच्छा, आपने जो पिछला सवाल किया था कि जी आप में और में जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाकी जो आउटलेट्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, तो मुझे एक बात याद आ रही थी मुबशिर की बात से कि देखें, ख़बरें, डेवलपमेंट्स, चेहरे सबको नज़र आ रहे हैं, जितने हैं उतने ही नज़र आ रहे हैं।
सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि सब समझते हैं और सब चुप हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कई फैक्टर्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि किस तरह अपनी रेटिंग को चालाकी से मेंटेन रखते हुए, मार्केटिंग के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए, इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ ना करते हुए 24 आवर का चैनल चलाया जाए। तो ये करतब जो है जी उसकी बुनियाद पे मीडिया चल रहा है। और हम जैसे जो हैं मिसफिट लोग वो कभी कभी अलग से नज़र आ जाते हैं, या आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग नोटिस ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे मायूसी होती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह का जो प्रोग्राम है ज़रा हट के, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बर्फ़ का ब्लॉक होता है, उसको आप दरमियान से सुए से तोड़ देते हैं तो 5 मिनट के लिए तो वो अलग हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जुड़ जाता है। इसलिए कि बाकी जो प्रोग्राम्स हैं और बाकी जो आधे झूठ और आधे सच की मिलावट का जो प्रेशर है, और जो स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, और उस लिहाज से मसावात भी है एक, तो उसमें ये बर्फ़ का ब्लॉक 5 मिनट के लिए अलग तो नज़र आता है, लेकिन फिर जुड़ जाता है। कोई बहुत ज़्यादा रिपल इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आता। और साथ ही ये भी है कि मीडिया की अक्सर लोगों ने शायद ख़ुद से सेल्फ सेंसरशिप शुरू कर दी है। उनका ये ख्याल है कि अगर हम कोई ऐसी सख्त बात बोल देंगे किसी भी रियासत के इदारे के बारे में, तो शायद उन्हें टारगेट कर दिया जाए, शायद नौकरी से महरूम हो जाएं, शायद और कोई चीज़ें। हालांकि सहाफ़ी ने माजी में इनकी परवाह नहीं की थी इन चीज़ों की। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले जब हमने सहाफ़त शुरू की तो सहाफ़ी गरीब था, सहाफ़त अमीर थी। आज सहाफ़ी अमीर है और सहाफ़त गरीब है। मैं अभी थोड़ी देर बाहर जब निकला शाह साहब के सेशन के बाद, तो वहाँ मुझे एक नौजवान ने कहा कि आप वसत साहब से एक सवाल कीजिएगा, ठीक है? तो मैं बल्कि आप दोनों से मैं वो सवाल करता हूँ। सिंध के और अगर वो नौजवान ना कहता तो आप ये सवाल ना करते। नहीं करता। वो सवाल है भी इसी तरह का कि मैं उसका रेफरेंस देना फिर तो आप अलग में करें वो, अगर इस तरह का सवाल है। और आप अभी भी नौजवान हैं। थैंक यू। अच्छा, सवाल जो है वो बहुत संजीदा है और हसास है। नौजवान ने ये कहा कि हमने सिंध के लोगों ने हमेशा अपनी बाहें खोली और बाहर से आने वालों का इस्तकबाल किया। हमेशा सिर्फ 47 में नहीं किया, उससे पहले भी किया और उसके बाद भी कर रहे हैं। लेकिन सिंध के लोगों को ये शिकायत है, चूँकि आप भी बहरहाल मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, तो सिंध के लोगों को ये शिकायत है कि टीवी चैनल बग़ैर सोचे समझे लिख देते हैं कराची और सिंध। ये कराची और सिंध का क्या फिनोमेना उनके जहन में आता है? क्योंकि नौजवान बहुत नाराज़ हैं इस चीज़ पे। आपकी नाराज़गी आपकी तालियों की शक्ल में हम तक पहुंच गई। थैंक यू सो मच। आपने कहा बिला सोचे समझे, आप उन्हें थोड़ी इज्जत दे रहे हैं ये भी कह के कि बिला सोचे समझे। सूरत हाल ये है, उसके बाद शायद आप हमें माफ़ कर दें, मैं एक मिसाल दे देता हूं। एक निजी टीवी चैनल, उसकी न्यूज़ डेस्क पे एक न्यूज़ एडिटर बैठा हुआ था। गवादर के करीब कुछ मजदूर थे, उन्हें हलाक कर दिया गया। उस निजी टीवी चैनल का नुमाइंदा कोयटा में है। उसने उसे फ़ोन किया, उसने कहा कि क्या तफसीलात हैं? तो उसने कहा कि यार अब तक तो ये तफसीलात मिल रही हैं कि 5 मज़दूरों की शनाख्त हो चुकी है और बाकी 10 की शनाख्त नहीं हुई है। तो उस न्यूज़ एडिटर ने कहा कि तुम ऐसा करो,
कोयटा में तो खैर कोई ख़बर है नहीं, तो तुम गवादर पहुंच जाओ और शाम 6 बजे का जो हमारा न्यूज़ बुलेटिन है उसके लिए लाइव रिपोर्टिंग कर दो। उसने कहा सर लेकिन कोयटा गवादर से कोई 700-800 किलोमीटर है और बस में भी पहुंचते पहुंचते 1 दिन से ज़्यादा लग जाता है और कोई फ़्लाइट नहीं है। तो कहने लगे अच्छा इतनी दूर है गवादर कोयटा से। तो जहां ये सूरत हाल हो, मैं एक बैंक में जाता हूं कराची के अपना अकाउंट खुलवाने, मुझे एक साहब को जो कि सांगड़ में रहते हैं, जिनसे मैंने बीबीसी के लिए इंटरव्यू किया था, कुछ पेमेंट भेजनी है। मैंने कैशियर से कहा कि ये एड्रेस है, इस पे ये पैसे हैं, ये भेज दो। उसने मुझसे पैसे ले लिए। स्लिप देखते हुए वो पलट के बोला अबे सांगड़ किधर है यार, ये कहीं केपी में है, पंजाब में, कहाँ वहाँ पे? कहने लगे पागल हुए हो, ये सिंध में है। तो जहाँ लेवल ये हो वहाँ कराची और सिंध बन जाए तो दुख नहीं होना चाहिए। दुख इस बात का होना चाहिए कि दुख की रियलाइजेशन भी नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए बिल्कुल जैसे मैंने शुरू में ही कहा, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक हो गया है, तो वो उस चीज़ को लेकर के बाकी सब चीज़ें उसके लिए अंदरून हैं। वो चाहे अंदरून पंजाब हो, वो चाहे अंदरून सिंध हो, वो चाहे अंदरून केपी हो या अंदरून बलूचिस्तान हो। तो इस तरह से जो चीज़ गलत है कि मीडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे जो कि मीडिया के ख्याल में छोटे शहर हैं, लेकिन वो छोटे शहर नहीं हैं। लेकिन क्योंकि कराची में बैठा हुआ जो सहाफ़ी है, जो अभी अगर यूनिवर्सिटी से बाहर आया, उसको नहीं पता जोग्राफी। अच्छा, ना सिर्फ वो, उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया, उनकी सोच ने भी टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया प्रैक्टिकली। और एक तो ये गलती जो आपने पकड़ी कराची और सिंध, दूसरी गलती ये होती है फाटा और खैबर एजेंसी में ऑपरेशन जारी है। अब इस पे आप करते रहें। आज तक ये नहीं तय कर सके वो कि बलोची ज़बान होती है और बलोच कौम होती है। सही। वो कहते हैं बलोची शिद्दत पसंद। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं ना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सिर्फ कराची और सिंध का अलमिया नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलमिये हैं जो गर्दिश कर रहे हैं मीडिया के समंदर पे फूली हुई लाश की तरह। और फिक्र ना करें, कुछ अरसे बाद डीएचए और बहरिया टाउन जो है सिंध को कराची से मिला ही देंगे। अच्छा हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से एक और बात भी आती है कि 7 के करीब हादसा हो गया और 26 लोग, बल्कि उससे भी ज़्यादा, एक ही हादसे में जाँ बहक हो गए। और न्यूज़ बुलेटिन आ रही है 9 बजे की, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक आदमी खंबे पे चढ़ गया है और वो उतर नहीं रहा नीचे। ये थोड़ा सा मुबालगा कर रहे हैं आप। नहीं, मतलब इस तरह की कि शहर की मिला दिए हैं, मतलब जाहिर है। देखें शहर में मैं मिसाल देने का मकसद ये है, 7 के करीब या किसी भी जगह के करीब अगर 26 लोग मर गए हैं, हाँ, तो टॉप लीड गए से गुजरे वक्त में भी नहीं है सर। ये मैं बता रहा हूँ ना, नहीं है सर, मैं भी तो बता रहा हूँ जी। तो थोड़ा सा कम कर लें। अच्छा, थोड़ा कम। वो जो शेर 50 फुट का था ना, अच्छा, उसको 10 फुट का कर लें। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसका शिकार कर लें। लेकिन उसके बावजूद जो मेरा कहने का मकसद है कि जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जी बिल्कुल, बराबरी के बुनियाद पे। ये तो देखिए, हमने पहली उस पे कहा, पहले स्टेज पे कंसीड किया कि क्योंकि मीडिया अर्बन सेंट्रिक है, लेकिन क्या स्पेस हम सब ने, बशमूल मेरे, बशमूल आपके, बशमूल मेरे किसी भी बहन भाई के, हमने खुद वो स्पेस अपने पास से जाने दी है। हमने सवाल करने का, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का, अपने आप को अपनी ज़बानबंदी का फ़ैसला खुद किया है हमने। तो ये जब तक इस बदकिस्मती इस मुल्क में आप उठ के बोलेंगे नहीं और फोर्सफुली नहीं बोलेंगे, तो कोई आपकी आवाज़ सुनेगा नहीं। अच्छा, दूसरी जो आपने कहा ना कि जी हेडलाइंस का अजीब सा लगता है कि जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हेडलाइन है वो पहली हो जाती है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाती है। मसला ये है कि जब आप न्यूज़ डेस्क पे प्रोफेशनल न्यूज़ एडिटर नहीं बिठाएंगे
और उसकी जगह कोई ऐसा आदमी बिठा देंगे कि जिसका पूरा करियर ही पैराशूट ही है, जर्नलिज्म का है, तो फिर और उसको ना रीजनल प्रायोरिटीज़ का पता है, ना इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ का पता है, ना लोकल प्रायोरिटीज़ का पता है, तो उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो वही करेगा। और इस वक्त जो न्यूज़ एडिटर है प्रैक्टिकली न्यूज़ रूम में वो 40 स्क्रीनें हैं जो उनके सामने लगी हुई हैं। उस 40 में से अगर 2 पे भी एक पट्टी चलती है तो उसके मुताबिक वो उनकी नक्काली करते हुए न्यूज़ एजेंडा अपना तरतीब दे लेता है। तो उसमें आपको इस तरह की रोज़ शिकायत होती होगी कि यार ये खबर एडिटोरियली स्पीकिंग टॉप पे होनी चाहिए और ये दरमियान में होनी चाहिए। मुझे कोई ये बता दे कि आखिरी दफ़ा इंटरनेशनल कोई न्यूज़ थी वो कब लोकल चैनल की हेडलाइन बनी? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए, सिंधी मीडिया शुक्र है कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उन चीज़ों को उठा रहा है जो सिंध में मसाइल है। और हाँ, अब 2-4 लोग जो वहाँ डेस्क पे जो कि सिंधी समझते हैं वो उस चीज़ को ले आते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन जो रीजनल, जिसे हम कहते हैं रीजनल मीडिया, वो स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल मीडिया के ऊपर, जो एट टाइम्स पड़ता है। मतलब अगर काविश या सिंध टीवी या इबरत या जो भी यहाँ के, वो अगर कोई बड़ी चीज़ रिपोर्ट करते हैं वो लामहाला अगले रोज़ कहीं ना कहीं किसी नेशनल टीवी के ऊपर आती है। तो ये कनेक्शन हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर के ममालिक में ज़्यादा कम्युनिटी टेलीविज़न होते हैं और इलाके का अपना टीवी होता है, जैसे आजकल FM के सिलसिले में हो रहा है। तो ये कनेक्शन डेवलप आहिस्ता आहिस्ता होगा जब हम गाने चलाने से बाहर निकलेंगे। हम खबर चलाएंगे, गाने नहीं चलाएंगे। अच्छा सर, इसी तरह सिंध में एक और फिनोमेना जो हमने देखा है गुफ्तगू में कि अर्बन रूरल डिवाइड, एक अर्बन रूरल डिवाइड का एक कॉन्सेप्ट और उस पर गुफ्तगू होती रहती है। इसके हवाले से आप क्या फ़ील करते हैं? क्योंकि आप दोनों जगह इंटरेक्ट करते हैं, आप शहरों में भी और छोटे शहरों में भी सिंध के आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। वसर साहब लास्ट टाइम भी HLF में भी आए थे और बहुत सारे प्रोग्राम्स में इंटरेक्ट करते हैं। तो आप समझते हैं कि इसको, अगर ये पहले तो ये कि क्या वाकई कोई ऐसा गैप मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से 2017 में अर्बन रूरल डिवाइड की जो टर्म है उसका कोई मतलब नहीं रहा। हमें इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। आज के दौर में मैंने थर में केकड़े में सफ़र किया है, मिट्टी से लेके और नगर पार्कर तक। 8-9 घंटे तो नॉर्मली लग जाते थे उस वक्त, 98 से पहले की बात है। आज वही फासला मिट्टी से नगर पार्कर का 1.5 घंटे का है मैक्सिमम, और मिट्टी से हैदराबाद का फासला जो है वो कितना होगा? 4-4.5 घंटे का होगा, और यहाँ से कराची जी 2 घंटे ठीक है। तो 8 घंटे में मिट्टी से नगर पार्कर पहुँचने वाली जो दुनिया है, अब नगर पार्कर से कराची 8 घंटे में पहुँच रही है। तो रूरल अर्बन डिवाइड का वो जो तस्वुर था वो मेरे ख्याल में उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। नया तस्वुर ये होना चाहिए कि पसमानदा इलाके, नीम पसमानदा इलाके और तरक्की याफ्ता इलाके, इसलिए कि हमारे यहाँ जो तरक्की है वो पॉकेट्स में है, और उस पॉकेट के इर्द गिर्द जो पसमानदगी है वो भी अलग है। मसलन कराची में आप देखें कि DHA एक इंतहाई ज़बरदस्त इलाका है, वहाँ दुनिया की बहुत तमाम ही फैसिलिटीज़ हैं बेसिक। उसके इर्द गिर्द जो कच्ची आबादियाँ हैं जी, वो बिल्कुल एक 1950 या 1940 के दौर में रह रही हैं। और इसी तरह आप घोटकी से चलें और कराची तक, आपको ये जो डिवाइड है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रूरल और अर्बन की जो डेफिनेशन है, जो क्लासिकल डेफिनेशन है,
मैं उसको नहीं मानता, इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद जितना फासला हमें पहुंचने तक लगता था उतना ही उस ज़माने में इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचने में भी लगता था। अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत हद तक ये चीज़ ब्रिज हो गई है। एक छोटी सी मिसाल, हम कुंभ वाली ख़बर का जिक्र कर रहे थे, 2 हफ्ते पहले हमें किसी ने वीडियो भिजवाई कि जनाब वो वहाँ एक ही न्यूरो सर्जन है, उनके साथ ज़्यादती हुई है। अब सोचिए, हमारा वहाँ नुमाइंदे से नहीं, हमने सोशल मीडिया से वो की, वहाँ से उस बंदे से मैंने नंबर मांगा, उसने मुझे नंबर दिया, मैंने डॉक्टर साहब से बात की और वो एक इशू हुआ जिस पे सिंध गवर्नमेंट को भी फिर बाद में एक्शन लेना पड़ा। तो सोशल मीडिया ने बहुत सी चीज़ें जो है वो अयां कर दी हैं। मीडिया की मजबूरी बन गई है कि वो उन चीज़ों को ले, और जो जिस सिटीज़न जर्नलिज्म की हम बात करते थे कि जी लोग जो हैं किस तरह मीडिया, रिवायती मीडिया तक पहुंच सकते हैं या वहां अपनी ख़बर जो है वो कर सकते हैं, तो अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आपने देखा है सड़कों पर कोई अगर पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ और ज्यादती कर रहा है, फ़ौरन उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है और बात शुरू हो जाती है। हम लोगों ने लाड़काना में एक दफ़ा जो खून के थैले थे जिन्हें आप तो ब्लड बैग्स जो हैं वो उन्होंने बाहर रखे हुए थे बाल्टियों में, और उससे कंटेमिनेट हो गया ब्लड, वो उन्होंने 15 लोगों को चढ़ा दिया वो, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। ये सब चीज़ें हमें सोशल मीडिया से मिल रही हैं। हमें जो सहाफ़ी है, बदकिस्मती है हमारी कि सहाफ़ी वो काम नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि फ़ौरन आप देखते हैं कि कोई भी ख़बर सोशल मीडिया पे आ जाती है और मजबूर करती है ट्रेडिशनल मीडिया को कि वो उसे चलाए, वरना लोग फ़ौरन कहते हैं कि जनाब आप तो सेंसर कर रहे हैं या आप किसी पार्टी की फेवर कर रहे हैं, आप किसी डर की वजह से नहीं चला रहे। एक जो मुझे मिसाल याद आ रही है, अर्बन रूरल डिवाइड जो जिसका शक्ल बदल गई है। लाड़काना के कैडेट कॉलेज में जिस बच्चे का उन्होंने गला दबाया था टीचर ने, वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी जी। पहले लाड़काना से चलती हुई हैदराबाद आई वो ख़बर, फिर वो अर्बन सेंटर के सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स के न्यूज़ रूम में पहुंची और वहाँ से वो लिफ्ट हुई। मैंने जो है इंडियन चैनल्स पे भी उस खबर को सुना जी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो मुबशिर बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने वो गैप को बहुत हद तक कम करने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आप अभी बात कर रहे हैं, इतना डिपेंड करना ख़तरनाक नहीं है आपके ख्याल में? उस वक्त तक ख़तरनाक है जब तक आप जो हैं उसको एज इट इज़ ना कर लें। हमें तो पकी पकाई चाहिए होती है ना, तो हम बहैसियत सहाफ़ी मेरा ये काम है कि कोई भी चीज़ आती है तो मैं उस जगह तक पहुंचूं फ़ौरन ही। अब तो टेलीफोन है, राब्ता है, मोबाइल है, पहुंच के उसको रीकन्फर्म करूं थ्रू जो भी अथॉरिटीज़ हैं, तमाम वर्जन्स लूं और उसको पेश कर दूं ख़बर को। तो हमारे लिए तो बहुत आसानी हो गई है, लेकिन वो ख़तरात अपनी जगह हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोस या फ़ोटोज़ मॉफ्ट भी हो जाती हैं, यानी उनको फ़ोटोशॉप कर दिया जाता है, और तो इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, गैर जिम्मेदाराना की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इस्लामाबाद में जो बहरिया टाउन है, वहाँ ARY ने एक शो करवाया था 1 साल पहले। उस शो में स्टेज कोलैप्स हो गया और बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया में उसकी वीडियो 24 घंटे के अंदर आ गई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको 7वें 8वें रोज़ उठाना शुरू किया और फिर सोशल मीडिया में जो गालियाँ पड़नी शुरू हुई, उनको देख के मेरी तो तबीयत खुश हो गई कि कोई ऐसा वाक़या भी हो। तो अब सवाल ये है कि हमने चूँकि अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बड़ी मेहनत करके इरोड की है और कर रहे हैं मुसलसल, लिहाजा सोशल मीडिया जो है उससे अब लोग वेरीफाई करने लगे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे ख़बर या वीडियो आती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से वेरीफाई करें। जैसे एक ज़माने में था ना, ज़िया साहब के ज़माने में या बाद के दौर में भी,
कि जी पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पे, सरकारी मीडिया पे जो खबर आती थी लोग उस पर कम एतबार करते थे, BBC पे ज़्यादा एतबार करते थे। तो हमारे यहाँ अगर जर्नलिज़म इतना प्रोफेशनल होता तो सोशल मीडिया को वो गैप ना मिलता फिल करने के लिए। हमारी इनकॉम्पिटेंस की वजह से सोशल मीडिया जो है वो इतना फैल गया है कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरा, अक्सर आपने बात सुनी होगी कि सेठों के हाथ में है मीडिया, सेठ जो चाहता है वो चलता है, जो नहीं चाहता, यानी जहां उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हर्ट होते हैं वो ख़बर रुक जाती है। तो सोशल मीडिया की वजह से कम वो चीज़ भी बदलनी शुरू हुई है कि मीडिया मजबूर होना शुरू हुआ है। अब बहरिया टाउन की बात की, मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल पे सिवाय डॉन के कभी आपने बहरिया टाउन के बारे में कोई भी खबर भी चलती हुई सुनी होगी, टिकर भी, क्योंकि हर जगह से इश्तिहारात का मसला आता है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। पहले हम इसको एक मामूल समझते थे, अब बहैसियत साफ़ी हमने सेल्फ सेंसरशिप शुरू कर दी। हमारा ये ख्याल है कि सेठ नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा, जबकि मेरा बहैसियत साफ़ी काम ही नहीं है कि सेठ नाराज़ होगा या खुश होगा। मैंने तो रिपोर्टिंग आप लोगों के लिए करनी है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए करनी है। तो मेरा इस बारे में कोई मतलब नहीं है कि सेठ नाराज़ होगा, वो तो मैं ख़बर दे दूंगा, और जो ख़बर चलेगी, चलाना ना चलाना वो न्यूज़ एडिटर की जिम्मेदारी है, लेकिन बहैसियत साफ़ी मैं अपने काम में डंडी नहीं मार सकता। मतलब नटशेल में मुबशिर ये कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग हो जाती थी, अब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है। जैसे आपका ये जो ज़रा हटके का कॉन्सेप्ट है, शाह साईं का एक बैत है, अख उबती धार, तो दूसरे एंगल से चीज़ों को देखें। तो आप जब ये करते हैं, ये बड़ा रिस्की काम भी है प्रोफेशनल हवाले से, सर्वाइवल के हवाले से भी, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सर्वाइव भी करना है। तो आपको कहीं कोई ख़तरात कभी महसूस हुए ज़रा हटके करते हुए? देखिए, अब जो आपने ये जुमला इस्तेमाल किया ना, बड़ा रिस्की काम है, आज के बाद हमारे लिए ये रिस्की हो जाएगा, अब तक तो नहीं था। हाँ, मुझे नहीं लगता, मैं बाद में ज़ाहिर मुबशिर भी बात करेंगे, मुझे वाकई आज तक एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो किसी भी तरह से रिस्की होती है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट अगर होगा भी तो वो हम कोशिश करते हैं स्क्रीन पे ना नज़र आए। जैसे तीन दोस्त किसी एक के ड्राइंग रूम में बैठ के एक जर्नल सी गुफ्तगू करते हैं, वैसा हमारा फॉर्मेट है। और ट्रेजेडी ये हुई है कि चूँकि टॉक शोज़ का मतलब है कि आप सीरियस शक्ल बना के, आपके मुंह से झाग निकल रहे हों, और जब तक आप एक आध कप उठाने की एक्टिंग ना करें, दूसरे को मारने के लिए भले ना भी मारें, तो मज़ा आता नहीं। ठीक है। हमारे यहाँ फॉर्मेट ये है कि तीन दोस्त किसी एक दोस्त के ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा, बातें, मेरा ये ईमान है कि दुनिया की तल्ख तरीन बात भी, तल्ख तरीन हकीकत भी, और जिसे आप ख़तरनाक बात कह रहे हैं वो भी, वो अगर आप एक लाइटर टोन में, एक नॉर्मल टोन में और नॉर्मल वोकैबुलरी के साथ बग़ैर सेंसेशन का गरम मसाला मिलाए करने की कोशिश करें तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि जिसके ख़िलाफ़ वो बात हो रही है। हम जो उसको अच्छा बनाने के चक्कर में मसालों में ख़त्म कर देते हैं खाने को, शायद उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हम सादा सी बात भी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही रिस्की बात है, हालांकि मुझे नहीं लगता। मेरा ये ख्याल है कि हम तीनों में जो है वो कंबाइंड अगर आप लगाया जाए तो 100 साल का सहाफ़ती तजर्बा तो है, तो टोटल मिला के तो उसमें ये ज़रूर होता है कि जैसे वुसअत ने कही, हम लिफाफे ज़रूर लेते हैं लेकिन मोहब्बत वाले, पैसे वाले नहीं। तो इस वजह से जैसे वुसअत ने कहा कि जब आप अपने बेस्ट ऑफ योर नॉलेज
बेस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन अगर कोई ख़बर दे रहे हो तो कोई आपसे नाराज़ नहीं होता। यहाँ मसला ये होता है कि आप किसी भी इदारे के लिए कभी उसके आलाइकार बन कर के काम करें और बाद में अगर आप उसी इदारे को जो है पलट कर आँखें दिखाएं तो मेरे ख्याल में फिर मसला होता है। तो यहाँ पर भी वो सास भी कभी बहू थी वाला चक्कर है कि अगर आपने कभी कहीं से पैसे लिए हैं किसी क्वार्टर के साथ डेलिब्रेटली आपने अपने जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो यस आपको कहीं ना कहीं अपनी सहाफ़त में आकर उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। मुझे एक दफ़ा दुख हुआ था कि आपको याद होगा एक लिस्ट निकली थी बहरिया टाउन की कि किन किन सहाफ़ियों को पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, दुख किस चीज़ का हुआ आपको? मैं वही बता रहा हूँ। तो मुझे मेरे कई दोस्तों के उसमें नाम थे। मैं ये सोच रहा था कि यार हमने 35 साल में क्या मैंने भाड़ झोंकी है कि इस लिस्ट में मेरा नाम तक नहीं डाला। सही। तो इस तरह की है। अच्छा, आपने तो अपनी सादगी में कह दिया कि जी हम लिफाफे लेते हैं मगर मोहब्बत के। अब जो एडिट करने वाला है वो इसमें से इस जुमले के 2 हिस्से करेगा। हम लिफाफे लेते हैं वो निकालेगा और उसके साथ लगाएगा बहुत ही जिंग्विस्टिक किस्म का म्यूजिक। ये देखिए ये शख्स है जो खुद अपने मुंह से कह रहा है हम लिफाफे लेते हैं। इस तरह का तो जर्नलिज्म हो रहा है यार। तो मासूमियत में भी एहतियात बरता करें, मेरा मशवरा। अच्छा, आपके जो बाकी चैनल्स के जो एंकर्स हैं तो कभी उनसे इंटरेक्शन होता है? आपका जो ये ज़रा हटके का अंदाज़ है बहुत ज़्यादा होता है और मेरे ख्याल में करना वो भी यही चाहते हैं। किसी का नाम मत लेना। नहीं, मैं नहीं करना वो भी यही चाहते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि क्योंकि हम साथ साथ मीडिया की क्रिटिक भी करते हैं अपने प्रोग्राम में। कोई अगर गलत खबर चली हो तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई ऐसे नहीं और सहाफ़ती असूलों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। मगर दूसरे जो चैनल्स में जितने भी एंकर्स हैं वो ज़ाहिर है हमें तो अप्रिशिएट करते हैं लेकिन करते वो ख़ुद वही हैं जो उन्हें करना होता है। यानी हफ्ते में अगर रेटिंग चाहिए तो एक दिन शेख रशीद का इंटरव्यू, एक दिन इमरान खान का इंटरव्यू और इस तरह की चीज़ें और उनकी मजबूरी समझता हूँ। हमारे जो टीवी चैनल में शुरू से हमारी रेटिंग तो इतनी नीचे थी कि हमें खुद भी नज़र नहीं आती थी फ्रैंकली। अच्छा, यहाँ ऑडियंस में बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं और हम चाहेंगे कि एक तरतीब के साथ जो हाथ ऊपर करेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो शोर करेगा उसको नहीं मिलेगी। जी, इदरीस लिगारी, मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा सवाल वो पहले जो था कि कराची और सिंध के मतलब है। हम देखते हैं कि जो टीवी चैनल्स पे हैं उस्तला साहब हैं, मुबशर जैदी साहब हैं, हामिद मीर हैं, हम बार बार ये सुनते हैं कि सिंध और कराची, लेकिन ये सेम चीज़ जो हम ये नहीं पंजाब में नहीं सुनते कि लाहौर और पंजाब, बहावलपुर और पंजाब। देखिए बात सुनिए, एग्जैक्ट इसी सवाल पे शुरू में बहुत तफसील से बात हो चुकी है। अभी भी अगर आपकी तिश्नगी बाकी है तो मैं गालियां देने को तैयार हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाए। इस साइड अली मुश्तबा थरपारकर से मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में मीडिया नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमें नैरेटिव बिल्डअप करना है। आपने काउंटर नैरेटिव की बात की, तो दुनिया तकरीबन तो इंग्लिश मीडिया की डोमिनेंस है वहाँ पे। ईरान जैसे मुल्क में की प्रेस टीवी हम देखते हैं, वो उसकी बहुत डोमिनेंस है दुनिया में और बड़ा उसको माना जाता है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडिया नहीं है, तो उसका कितना नुकसान होता है हमें इंटरनेशनली हमारा नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए? आजकल लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं रहा। दुनिया को हम जो बताना चाह रहे हैं अगर वो हम करना भी शुरू कर दें तो शायद दुनिया वैसे ही एतबार कर ले। उसके ऊपर हमें इंग्लिश चैनल लाने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियली वो वायबल नहीं हो पाया। हालांकि डॉन का जो अंग्रेज़ी का चैनल था वो इंटरनेशनली कोट होता था। राइट। मेरा नाम जुल्फ़कार खोसो है, मेरा ताल्लुक़ थरपारकर से है। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जो आपने कहा था कि सोशल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया की कॉपी कर रहा है, जैसे व्हाट्सएप से न्यूज़ लेकर वो चला रहा है, क्या इसका फ्यूचर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे असर होगा? जी मैं बता देता हूँ क्या असर होगा। आखिर में ऊपर अल्लाह नीचे सोशल मीडिया रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा।
गुल मोहम्मद कलोड़ो मीरपुर खास से ताल्लुक़ है मेरा। मुख्तसर सवाल है कि आप मुल्क से बाहर भी जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में भी घूमते हैं, तो आप हैदराबाद में भी आते हैं, बनिस्बत सिंध के नौजवान और पाकिस्तान के या बाहर मुल्क के जो और नौजवान हैं, उनके इल्मी, अदबी और सियासी शऊर के अंदर आप जो है वो क्या फ़र्क देखा है आपने? जितने सो कॉल्ड पसमानदा तरीन इलाके हैं पाकिस्तान में, वहाँ मुझे शऊर का तनासुब जो हाईली डेवलप्ड पाकिस्तान है उससे कोई 100 गुना ज़्यादा मिला। उसकी वजह यह है कि जिसके जो इर्द गिर्द सिर्फ पसमानदगी में घिरा हुआ है, उसको तो एक एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, लिहाजा जानना उसकी मजबूरी है। उस मजबूरी के चक्कर में वो बाशऊर होता चला जाता है। ये अलग बात कि वो चूँकि शऊर उसे मिल जाता है मगर उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, लिहाजा वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। लेकिन जो डेवलप इलाकों में लोग रह रहे हैं, उन्हें आधी चीज़ें जानने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो आधी चीज़ें तो फॉर ग्रांटेड उनके दस्तरस में हैं। सही। तो शऊर जहाँ जहाँ मैंने पसमानदगी देखी, मसलन मकरान में भले लिटरेसी रेट कुछ भी हो, लेकिन मकरान के एक आम नौजवान से आप मार्क्सिज्म पे, कैपिटलिज्म पे, रीजनलिज्म पे, नेशनलिज्म पे उससे बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मकरान पसमानदा तरीन पाकिस्तान के इलाकों में शामिल है। थर में एक आम जो चरवाहा है जो बकरियां चरा रहा है इस वक्त, वो जिस मुहावरे में अपनी धरती के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, वो कोई बड़े से बड़ा पीएचडी मुझे नहीं दे सकता। थैंक यू। तो जहाँ पसमानदगी होती है, मैं तो जाके खुश हो जाता हूँ कि यहाँ भले कुछ ना उग रहा हो, लेकिन अक्ल ज़रूर उग रही होगी। सर, मेरा नाम जोगी संदीप है। सर, मेरा ये सवाल है कि बलूचिस्तान को मीडिया नज़रअंदाज क्यों करती है? उनके मसाइल, लिटरेसी हो या पानी के मसाइल हो या उनके मुआशी मसाइल हो, नज़रअंदाज क्यों करती है? इसके हिसाब से आपके क्या राय है? बलूचिस्तान को मीडिया इसलिए नज़रअंदाज करता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी काम कर रहा है इस वक्त, भले उसका ताल्लुक़ किसी अखबार से हो, किसी चैनल से हो या फ्रीलांसर हो, किसी की ज़िंदगी की किसी भी तरफ से कोई ज़मानत नहीं है। जितने सहाफ़ी बलूचिस्तान में मरे हैं पिछले 10 साल में, अगर आबादी के तनासुब से रेशो निकाला जाए तो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा बनती है। इस वक्त 24 प्रेस क्लब बलूचिस्तान में वो बंद पड़े हैं। अक्टूबर से जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने खुली धमकी दे रखी है कि कोई अखबार तकसीम नहीं होगा, और अगर आप अखबार इवन हाकर भी तकसीम करेगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। दूसरी तरफ जो स्टेट एक्टर्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसने हम सहाफ़ियों पे और उन अखबारात पे ये पाबंदी लगाई हुई है कि अगर मिलिटेंट इस वारदात का क्लेम भी करें कि फ़लाँ जगह उन्होंने धमाका किया है, तो वो क्लेम भी नहीं छपना चाहिए। तो इस सूरत हाल में बलूचिस्तान में कौन सी सहाफ़त बाकी बची है कि जो आपकी नुमाइंदगी करेगी? और ये चक्की का एक पार्ट नहीं है, बलूचिस्तान की सहाफ़त चक्की के दोनों पार्टों में पिस चुकी है। मुबशर साहब, आप का और वसतुल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।